Hello students, good morning. Myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today's date is 30th September 2020 and day is Wednesday. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रादेशिक शासन कि किस तरीके से मौर्य शासन के अंदर भी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे कि हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार, ठीक है, उसके अलावा प्रदेश या फिर प्रादेशिक या प्रांतीय शासन भी होता था। इन अशोका's reign 5 provinces of Magad kingdom have been mentioned. This include उत्तरपत्र, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कालिंगा, उशाली, दक्षिणपथः, सुवर्णगिरि and मध्य देशः, पाटलिपुत्र. Provincial administration was administrated by the royal officers named कुमारा and the आर्यपुत्र. अब इसमें दे रखा है कि जब मौर्य शासन था उस समय में और मौर्य शासन में जब अशोक राजा थे तब 5 भागों में मगध राज्य जो है बटा हुआ था। मगध राज्य 5 भागों में बटा हुआ था और उनके नाम दे रखे हैं उत्तरपत्र, अवंती राष्ट्र, कालिंगा, दक्षिणापथः और मध्य देश, और इनके ब्रैकेट में जो है अभी के नाम लिख रखे हैं। अब इसमें दे रखा है कि ये जो प्रांतीय शासन था इसको 2 अधिकारी चलाते थे जिनको कुमार या फिर आर्यपुत्र बोला जाता था। इन प्रोविंसेस को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रदेश को जिले में बांटा जाता है, वैसे विषय नाम की प्रोविंसेस में की जगह में प्रोविंसेस को बांटा जाता था। ठीक है, इसके भी छोटे छोटे भाग होते हैं, उसको विषय बोलते हैं। विच यूज्ड टू बी अंडर कंट्रोल विषयपति, और विषय को संभालने वाला विषयपति होता है। स्थानिक, अब स्थानिक भी एक पदवी का नाम है। स्थानिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किसी भी जिले का मतलब विषय का जो मेन हेड होता है वो होता है स्थानिक, और वो समहर्ता के अंडर में आता है। समहर्ता कौन होता है, हमने पढ़ा था। समहर्ता वो होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। गोपा यूज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। गोपा नाम जो है वो एक इसमें दे रखा है सबसे छोटी शासन प्रणाली के बारे में कहा गया है। जैसे कि सबसे पहले जो है सेंट्रल आएगा, उसके बाद प्रोविंस आएगी, ठीक है, प्रोविंस का मतलब प्रदेश, उसके बाद आएगा विषय, ठीक है, विषय के बाद आएगा आपके गोपा, ठीक है, और गोपा के अंदर कौन होते हैं 10 विलेजेस मतलब 10 गांव होते हैं। 10 गांवों से मिलकर एक गोपा नाम की स्थान जो है वो बनता है। एंड ऑफिसर्स कॉल्ड प्रदेशत्री used to function under the समहर्ता and used to monitor the working of the स्थानिक गोपास and the village officers। और एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है प्रदेशत्री, मतलब जैसे कि मंत्री होता है उसी तरीके से प्रदेशत्री जो प्रदेश का ध्यान रखे। तो प्रदेश में समहर्ता का, स्थानिक का मतलब समहर्ता के अंडर में काम करता है प्रदेशत्री, और स्थानिक, गोपा और विलेज ऑफिसर मतलब ये जो भी काम करने वाले लोग होते हैं इन सब पे वो नज़र रखता है। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे जिले में प्रशासन होता था, शहरी प्रशासन कैसा था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज हमने जाना था कि मेगास्थनीज ग्रीक का जो एक राजा है जिसका नाम है सेल्यूकस निकाटर। सेल्यूकस निकेटर का जो है एम्बेसडर था जो कि हमारे भारत देश के अंदर राजदूत बनकर आया था, ठीक है। तो ये उस समय में इन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है भारत के मौर्य शासन के बारे में कि जो शहरी शासन होता था उसमें 3 मेंबर होते हैं, मतलब पूरा परिषद है, मंत्रिमंडल बना हुआ है जिसमें 30 मेंबर होते थे। और 30 मेंबर कौन कौन से, 6 समितियां बनी हुई थी और हर समिति में 5 मेंबर होते थे। 6 × 5 कितना हो गया 30। द फर्स्ट कमेटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री। पहली कमेटी जो होती है वो इंडस्ट्री या फिर उद्योगों का ध्यान रखती थी, एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, और कला के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है इन पर ध्यान रखती है। द सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर द फॉरेनर्स। दूसरी कमेटी जो होती है वो विदेश से या फिर बाहर से आने वाले लोगों का ध्यान रखती थी। द थर्ड कमेटी कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ्स एंड द डेट। और तीसरी कमेटी जो है वो जन्म और मरण, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, हमारे प्रदेश में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये सब लिखने का काम तीसरी कमेटी करती थी। द फोर्थ मतलब 6 कमेटी है तो उनके बारे में बता रखा है। फोर्थ मतलब चौथी कमेटी जो है वो व्यापार और वाणिज्य का ध्यान रखती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स की कितना प्रदेश में आ रहा है, कितना व्यापार हो रहा है, कितने व्यापारी आ रहे हैं, कौन सा किस देश से आ रहा है, वो सब कुछ। द फिफ्थ कमेटी यूज्ड टू मॉनिटर सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड। और जो 5th कमेटी या फिर 5वीं कमेटी जो होती है वो जो भी सामान इंडस्ट्री के अंदर बनता था उसकी बिक्री पर ध्यान रखती थी। द 6th कमेटी वुड कलेक्ट 1/10 ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ द सेल्स टैक्स। और छठी कमेटी जो है वो टैक्स लेने का काम करती थी, जो भी चीज़ें बिकती थी उनका 1/10वां भाग जो होता है वो टैक्स के रूप में लेती थी। मिलिट्री सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी, आर्मी को बनाने के लिए देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, अलग से एक सैन्य विभाग भी था, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज, जिसमें 6 समितियाँ थी।
कंसिस्टिंग ऑफ द 5 मेंबर्स इन द ईच कमेटी। वो वही चीज़ है कि 6 समितियाँ हैं और हर समिति में 5 मेंबर हैं, जिसको समिति हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कमेटी बोलते हैं। These committees used to look after the 5 डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी। अब आर्मी के 5 जो अलग अलग विभाग हैं उनका ध्यान रखती थी ये 6 कमेटियाँ, ठीक है। और क्या है लिख रखा है आर्मी के, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपके नाम काम आएंगे। इन्फेंट्री, कैवलरी, बहुत सारे बच्चे जो आगे आर्ट्स भी लेते हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि इन्फेंट्री और कैवलरी का क्या मतलब है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो 5 विभाग हैं उनके नाम दे रखे हैं फौज के अंदर, आर्मी के अंदर। जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। अश्व जिनके साथ घोड़े होते हैं वो कैवलरी। हाथी जो हाथी पर बैठ के जाते हैं वो सोल्जर्स ऑन द एलिफेंट। रथ जो कि सोल्जर्स ऑन द चारियोट। चारियोट का मतलब क्या होता है? रथ। एंड जो कि लकड़ी का रथ होता है वो। एंड द नेवल फोर्स और समुद्री सेना। मिलिट्री अफेयर्स वो मॉनिटर्ड बाय द अंतपाल। और मिलिट्री अफेयर्स मतलब कौन से सैनिक हमारे देश में डाका डाल रहे हैं या कौन युद्ध के लिए आ रहा है, ये सब काम अंतपाल नाम का जो व्यक्ति है वो ध्यान में रखता है। अंतपाल पदवी का नाम है। He was also रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड द मॉनिटरिंग द बाउंड्री रीजन। और अंतपाल जो होता है वो बाउंड्री पर बॉर्डर पर क्या चीज़ें हो रही है हमारे राज्य का या फिर हमारे प्रांत में कौन से लोग आ रहे हैं, किससे युद्ध होना है, कोई बाहरी घुसपैठिया तो हमारे प्रदेश के अंदर नहीं आ गया, ये सब काम अंतपाल ध्यान में रखता है। अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 6 लाख सैनिक थे, ठीक है, जो कि पैदल चलते थे। 50,000 सैनिक थे जो घोड़ों पे विराजमान थे। 9,000 सैनिक थे 9,000 जो कि हाथियों पर विराजमान थे। और 800 चैरियट मतलब 800 रथ उस समय में हुआ करते। अब हम जुडिशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब न्यायिक तंत्र उस समय कैसा था। द एम्परर यूज्ड टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट लोअर लेवल। इसमें दे रखा है कि जुडिशियल सिस्टम या फिर न्याय करने में जो तरीका था उसके अंदर राजा सबसे बड़ा हेड है, सुप्रीम हेड है पूरे राज्य का। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट द लोअर लेवल। और गाँव के अंदर भी कोर्ट होती थी जो सबसे निचले लेवल पे होती थी उस समय। इन विच द ग्रामीणी एंड द ग्राम वृद्ध यूज्ड टू प्रोनाउंस जजमेंट। और ग्रामीणी नाम की जो पदवी वाले लोग होते हैं या फिर ग्राम वृद्ध नाम की पदवी दी जाती है कुछ लोगों को, वो जो है अपना न्याय वहाँ पे सुनाते हैं गाँव के अंदर। संग्रहण और द्रोणमुख वर द कोर्ट ऑन द लोकल एंड द जनपद लेवल। और अगर जिले की बात हो रही है या फिर छोटे इलाके की बात हो रही है तो संग्रहण और द्रोणमुख नाम के जो कोर्ट हैं वो उस समय चलते थे। अब ऑल देयर वाज अ सेंट्रल कोर्ट ऑफ द पाटलिपुत्र। और ये सारे कोर्ट जो है वो सेंट्रल कोर्ट के अंदर आते हैं जो कि पाटलिपुत्र के अंदर हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड द किंग्स कोर्ट ऑल अदर कोर्ट्स वर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें दे रखे दरबार। अब दरबार के अंदर फैसले सुनाए जाते थे तो इसमें दे रखे हैं कि ग्राम संघ एक तो गांव का और एक राजा का दरबार। इनके अलावा 2 तरीके के दरबार होते हैं, ठीक है। धर्मस्थीय नाम का दरबार है। द वर्क ऑफ द प्रोनाउंसिंग जजमेंट इन दिस कोर्ट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द 3 धर्मस्थास हु वर एक्सपर्ट्स ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और द व्यवहारिक एंड 3 अमात्यास। इसमें देखा किस तरीके से किस व्यक्ति को किस बात पे कैसा जजमेंट देना है, क्या राय देनी है और उसका कैसे हल करना है, ये धर्मस्थास को आता था। और इस कोर्ट के अंदर 3 लोग फैसला सुनाते थे जिनका नाम था 3 धर्मस्थास। धर्मस्थिया यूज्ड टू बी अ टाइप ऑफ द सिविल कोर्ट। धर्मस्थिया जो है सिविल कोर्ट में आती थी। केसेस एसोसिएटेड विद द थेफ्ट, जैसे कि सिविल कोर्ट में जैसे कि चोरी, डकैती, लूट, ये सब काम जो है उस कोर्ट में होते थे। एज सहज वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द धर्मस्थियास। और जो व्यक्ति जो चोरी डकैती करता है उसको सहज बोला जाता था। और केसेस एसोसिएटेड विद द एब्यूसिंग, डिफेमेशन, बीटिंग, किसी को मारना, किसी को बलात्कार करना, ये सब काम भी उस समय इसी कोर्ट में आते थे। और आल्सो ब्रॉट इन दिस कोर्ट विच इज कॉल्ड द वाक पारुष्य। और वाक पारुष्य या फिर दंड पारुष्य उनको बोला जाता है, जो ऐसे केस आते हैं उनको। अब आगे दे रखा है कंटक शोधन। कंटक शोधन भी कोर्ट का ही नाम है। दिस वर द क्रिमिनल कोड। ये क्रिमिनल कोड होती है जिसमें बड़े बड़े अपराधी आते हैं। इसमें 3 प्रदिष्ट्रीज होते हैं और 3 अमात्य होते हैं। मतलब जैसे इसमें 3 धर्मस्थास ही होते हैं बस, लेकिन इसमें 3 प्रतिष्ठित होते हैं, 3 अमात्यास होते हैं। और किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में, किसी भी राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों को भी ये सुलझाते हैं कंटक शोधन नाम की दरबार के अंदर। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज नोन एज द व्यवहारिक। और इनका जो सिटी मजिस्ट्रेट होता है, मतलब जो जिलाधिकारी होता है, वो उसका नाम है व्यवहारिक। और महामत्य एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जो जिले के लेवल पे होता है,
ठीक है। सिटी मजिस्ट्रेट मतलब पूरे शहर का, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सिटी से छोटे लेवल का, उसको रजुक बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू द चाणक्य देयर वर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द लॉ। इसमें न्याय दिलाने के 4 अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले तो धर्म का ध्यान रखना है, रिलीजन। उसके बाद व्यवहार का ध्यान रखना है, बिहेवियर के उस मुजरिम का कैसा व्यवहार है। चरित्र का ध्यान रखना है, कैरेक्टर की वो गलत है या सही। और शासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, और किस तरीके का शासन हमको करना है और किस तरीके से शासन व्यवस्था हमारे राज्य में, उस तरीके से किसी भी अपराधी को दंड दिया जाता था। अब स्टूडेंट्स आपके नॉर्म्स में है कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, और 30 सेकेंड्स तो आपके ऊपर हो चुका है। तो मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि गवर्नमेंट से नॉर्म्स हैं, आगे गाइडलाइन में है कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है मैंने आपको। अब आपको कल रीड करना है ये वाला पेज, और सबसे पहले इन दोनों मैप को देखना है आपको, और शुंग डायनेस्टी हम स्टार्ट कर देंगे कल, और सातवाहन डायनेस्टी भी हम पढ़ लेंगे जहाँ तक हो सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।